तो कुंभ लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 12वें घर के लिए विचार करने वाले हैं। तो ये आपके लिए अब कुंभ लगन के हिसाब से अंतिम वीडियो रहेगी। 12वें भाव में आपके मंगल अगर स्थित हैं तो वो यहाँ अपनी उच्च की स्थिति में होंगे और वो मकर राशि में स्थित होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको शनि को देखना होगा और इंटरेस्टिंग ये भी है कि आपका शनि क्योंकि लग्नेश भी हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो इस प्रकार का जो मंगल होगा हो सकता है आप थोड़े अंतर्मुखी हो और कभी कभी अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के सामने जाहिर नहीं करते और जब भी आप जाहिर करते हैं तो सामने वाले से बिल्कुल बदला लेने के लिए देखते हैं। 12वें घर का मंगल है तो आप में हिडन क्षमताएं हो सकती हैं, हिडन क्रिएटिविटी हो सकती है। बस आपको अपनी क्षमता को पहचानने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। इस प्रकार का मंगल आपको देश विदेश से काफ़ी फायदे करवा सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह और शनि पर आपको विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी विचार करना रहेगा कि कौन कौन से ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके यहाँ 12वें घर पे है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप कोई भी हॉस्पिटल रिलेटेड कार्यों में, टेक्निकल कार्यों में, इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल आपको हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट बनाए रखेगा। अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कभी कभी। इस प्रकार का मंगल आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आर्थिक रूप से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने की संभावना होगी और कभी कभी आप अपने जो अर्निंग है उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। मंगल यहाँ रिश्तों को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता और ये क्योंकि मांगलिक भी बना रहे हैं आपको, इस केस में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मांगलिक बन रहे हैं क्योंकि मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में है। इसलिए निश्चित तौर पे अपने वैवाहिक जीवन में आप जितना ज़्यादा संतुलन ना पाए उतना ही ज़्यादा आपके लिए मंगल अच्छा प्रभाव लाएगा। अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को भी उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे जितने एक्टिवेट वो स्वयं हैं। तो अब इनके साथ बैठा ग्रह किस हद तक यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है और वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसकी एनर्जी है या उसका कारकत्व किस प्रकार का है। मोस्टली इस प्रकार का जो मंगल होगा अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी एक्टिवेट रखेगा। तो आपके वो भाव जिनको वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए लाइफ में आप बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। उन भाव से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो करने में आपको ईजी रहेगा। उन भाव से जुड़े रिश्तों से भी आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 12वें घर का मंगल है तो हमेशा जो भी मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां लाइफ में बनती हैं, कोई भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पजलिंग में पाते हैं, उनमें आपको कभी कभी डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। 12वें घर का मंगल है तो गुस्सा कम से कम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपसे काफ़ी ज़्यादा गलतियां होंगी और आपके निर्णय भी काफ़ी गलत जा सकते हैं। 12वें घर का मंगल अब अन्य कौन कौन से जो ग्रह हैं उनको प्रभावित कर पा रहा है आपके चार्ट में, क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में होने की वजह से अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव उन ग्रहों पर डालेंगे। इसलिए हालांकि मंगल उन ग्रहों को काफ़ी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन फिर मंगल का जो प्रभाव है किसी ग्रह के लिए काफ़ी नेगेटिव भी हो सकता है, किसी ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है। 12वें घर का मंगल है तो आप पर्दे के पीछे कार्य करने वाले हो सकते हैं, जासूसी टाइप के कार्य करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कलात्मक हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो कलात्मकता है वो खुल के सामने नहीं आती। इसलिए आपको अपने जो भी टैलेंट है, अपना जो भी किसी भी प्रकार की आप में क्षमता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके अगेंस्ट कुछ बोलता है या आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप उसका बदला अवश्य लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चतुर रणनीतिकार हो सकते हैं आप। अब जो 12वें घर के लॉर्ड हैं वो शनि है, तो आप यहाँ पर कितना ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं, कितना ज़्यादा मंगल की एनर्जी को सही दिशा में प्रयोग करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो 3rd हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं, तो अब आप 12वें घर से संबंधित किसी भी प्रकार के रिस्क भी ले सकते हैं और वैसे तो मंगल का प्रभाव भी आपके 3rd हाउस पे है। इसलिए निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि आपके यहाँ पे आप हमेशा बहुत ज़्यादा साहसी होकर फैसले लेंगे, बहुत ज़्यादा निडर होकर फैसले लेंगे और जो भी आपको नुकसान होने की स्थितियाँ आएंगी, चाहे वो किसी के साथ विवाद हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आपको पैसे का नुकसान हुआ हो, उन मामलों में आप अपने कड़े कदम उठाएंगे। शनि से संचालित होने या शनि से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, लेकिन दूसरों का धोखा दिया हुआ आप कभी भी सहन नहीं कर सकेंगे और आपका देश विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट हो सकता है। इवन आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है देश विदेश में, इसलिए अन्य लोगों से भी आपको सहायता मिल पाएगी। 12वें घर का मंगल है तो ये मैरिज में आपको बहुत दिक्कतें कर सकता है
और जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा या लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। तो मंगल अब आपको ऐसी कंडीशन में पहुंचा रहे हैं जहां पर आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, रूटीन लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। इसके साथ साथ कैरियर की जो प्लानिंग आप करेंगे तो कैरियर के लिए थोड़ा धैर्य रखें, और शुरुआत में आपको लगभग 25 की एज तक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ सेटल होगी। मंगल अब आपके चार्ट में, क्योंकि वो आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको कैरियर बाहर सेटल करने के लिए सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कितना ज़्यादा धैर्य रख पाते हैं। साथ में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह और आपके 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार करिए, क्योंकि ये दोनों ही जो भाव हैं वो मंगल के ही घर हैं आपके चार्ट में। तो इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। मंगल यहाँ से अगर दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो वो सबसे पहले आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो वो आपके जीवन में आपके भाइयों का, आपके रिलेटिव्स का या पड़ोसियों का जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है या जो सपोर्ट है वो दिखाते हैं। कभी कभी आपका उनके साथ मतभेद हो सकता है किसी बात को लेके। साथ में यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो सकते हैं। अब यहाँ अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव रहा मंगल पर तो आप और भी ज़्यादा हिंसक होंगे। मंगल अब आपके चार्ट में क्या चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। अगर मंगल से चंद्रमा प्रभावित हो रहे हो तो हर बार आपको सोचना, समझना या अच्छे से विचार करना रहेगा जब भी आप कोई भी फैसला लेंगे। हालांकि चंद्रमा के मंगल के प्रभावित होने से निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप होगा, साथ साथ में आपका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी तेज़ या फास्ट हो सकता है। मंगल का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होने से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, किसी भी प्रकार की अपने अंदर आप क्षमता डेवलप करने में माहिर हो सकते हैं, या किसी भी लाइफ में गोल को आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर एक प्लान करके आप प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आप एनर्जी लगा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम में या किसी भी पर्टिकुलर काम में अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो आपके काम नहीं आ रहा, या आपका जो एनर्जी है वो व्यर्थ जा रहा है। 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अब मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह भी आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे, और जो भी आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं या जो भी आपको कुछ अचीव करना है वो आप अचीव कर पाएंगे। मंगल का 3rd हाउस पे प्रभाव होने से आपके जीवन में जो छोटी दूरी की यात्राएं उनकी अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने अनुशासन की वजह से और कुछ वो अपनी निडरता या साहसिकपन की वजह से निश्चित तौर पर जीवन में सफल होने के लिए देखेगा। 3rd हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आपके लिए एफर्ट करना आसान तो होगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी को सही दिशा में प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने टारगेट को पा सकते हैं। मंगल का उसके बाद प्रभाव आ जाता है आपके यहाँ पे 6th हाउस पे। देखिए वैसे खुद मंगल उच्च की स्थिति में है तो वो आपको 6th हाउस के मामलों में जितनी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां आने वाली हैं उनमें बेहद सपोर्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी आपके बॉस के साथ, कभी कभी आपके कलीग्स के साथ आपके कुछ झगड़े या विवाद हो सकते हैं किसी बात को लेके। इस प्रकार का जातक अब अपनी रूटीन लाइफ को जितना एक्टिवली पूरा करेगा या रूटीन को जितना अच्छे से हैंडल करेगा उतना ही ज़्यादा वो सफल होने के लिए आगे बढ़ पाएगा। मंगल का 6th हाउस पर प्रभाव होने से आपने कोई कर्ज वगैरह लिया हो, किसी से आपका कोई विवाद हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, या वर्क प्लेस पे कोई किसी से आपकी अनबन हुई, तो आप उन मामलों में काफ़ी स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा चुनौतियां झेलेगा कभी कभी, और अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में तो कैरियर को लेके काफ़ी सारे सडन चेंजेस भी आपकी लाइफ में आते रहेंगे। अब जो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है आपके चार्ट में उसकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि वो अपना डायरेक्टली प्रभाव आपके 12th हाउस पे डाल रहा है, जहां वो मंगल से प्रभावित तो होगा लेकिन वो स्वयं भी मंगल को प्रभावित करेगा। उसके बाद मंगल का प्रभाव रहेगा आपके 7th भाव पे। देखिए 7th भाव वैसे आपके चार्ट में देखा जाए तो सूर्य का घर है, तो वैसे हम माने कि सूर्य जो है मंगल के साथ मित्रवत है, और क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में भी है तो आपके 7th हाउस के लिए आपको बेहद सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन आपके 7th हाउस से जुड़े हुए रिश्तों, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ या आपके जीवन साथी के साथ रिलेशन को लेकर ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा असंतुष्टि दे सकता है। कभी कभी आपका जो जीवन साथी है आप उस पर हावी रहेंगे, कभी आपका जीवन साथी आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। लेकिन जो आपका नाइट का रूटीन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ मंगल का प्रभाव 7th भाव पर होने से दूसरों पर आप अपना जो प्रभाव है वो बहुत अच्छे से छोड़ पाएंगे। आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता भी डेवलप होगी। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी या सपोर्टिव होंगे। भले कोई भी व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग वगैरह कर रहा है या आपको सपोर्ट करना नहीं चाहता है, फिर भी आप दूसरों के लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे।
यहाँ 7वें घर पे मंगल का प्रभाव होने से आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप होगी और इसका लाभ कुछ हद तक आपके जीवन साथी को भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ हमेशा फाइट करने से बचें। साथ साथ में अपनी लाइफ को आप फाइनेंशियली जितना स्टेबल कर सकते हैं, करियर वाइज जितना अगर स्टेबल कर सकें, उतना ही ज़्यादा आपके ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव या परिणाम होंगे आपके यहाँ मंगल के प्लेस्ड होते हुए। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है, और जिन जिन भावों पर मंगल का प्रभाव है, जैसे कि 3rd हाउस, 6th हाउस या 7th हाउस, इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा अब अहम हो जाएगा आपके लिए।